अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफस्टाइल विद साथिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी डेली रूटीन, जिसमें सबसे पहले मैं आपसे 2 दिन पहले का वेदर क्या ये मैंने बनाया हुआ था एक शॉर्ट, वो आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत प्यारा मौसम था। बारिश आ जाए या मौसम अच्छा हो जाए तो फिर किसका दिल करता है घर में रहने को। तो मैंने और हस्बैंड ने प्रोग्राम बनाया, चलते हैं जी बाहर इस्लामाबाद, चलते हैं, घूमते फिरते हैं, मौसम को एंजॉय करते हैं। दरअसल काफ़ी टाइम से ना बारिश या तो लेट नाइट होती है और या अर्ली मॉर्निंग इतनी सुबह होती थी कि मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं कर सकती थी, क्योंकि सुबह सुबह भी सोए हुए उठ के जाना एकदम से मुश्किल लगता था। और लेट नाइट भी जब इंसान सो रहा हो और बारिश तेज़ हो रही हो फिर भी निकलना घर से बहुत मुश्किल था। तो आज हमें लगा कि आज बिल्कुल परफेक्ट मौसम है। टाइम भी हमें अल्लाह ताला ने ऐसा दिया है शाम का कि हम जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये सब कुछ अच्छा लगता है जब आपका पार्टनर भी आपके साथ चलने वाला हो, और मेरी और मेरे हस्बैंड की बहुत ही सोच मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। आज जी हम निकले, हमने कहा चलते हैं, पहले पिंडी देखते हैं और फिर जिधर जिधर बारिश का रुख होगा हम भी उधर ही चलते हैं। तो हम इस्लामाबाद आ गए, क्योंकि इस्लामाबाद में तो वैसे ही वेदर काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है रावलपिंडी की बनिस्बत। बहुत ही अच्छा मौसम था, ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ कहीं दिन में भी बारिश हुई थी उस दिन ना। और ये देखें जी शाम कितनी हसीन थी, सूरज गुरूब हो रहा था और बहुत ही प्यारा बादलों में लग रहा था। तो मैं और हस्बैंड अक्सर ही इस पुल के ऊपर खड़े होते हैं, गपशप करते हैं और इंजॉय करते हैं, और आज भी खड़े थे। उसके बाद जी नेक्स्ट हम लोग चले गए मोनूमेंट। इस्लामाबाद की बहुत सी खूबसूरत जगहों की तरह ये भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ से भी तकरीबन पूरा इस्लामाबाद नज़र आता है, हाइट पे है, इसकी वजह से हर चीज़ यहाँ से नज़र आती है। और सबसे प्यारी बात इसकी है कि इसमें हमारा बहुत ही खूबसूरत एक म्यूज़ियम है, हमारी सारी यादगार उसमें है। लेट होने की वजह से आज वो बंद हो चुका था, उसके टिकट्स बंद हो चुके थे, बस वही लोग अंदर थे जो जा चुके थे, बाकी कुछ नहीं जाने दे रहे थे। इसलिए हमने बाहर ही वेदर को एंजॉय किया। बहुत अच्छा मौसम था, हवा चल रही थी और बस इंशाल्लाह बारिश भी होने वाली है। इसके बाद जी हम चले गए टक शॉप पे, और वहाँ से हमने कहा कुछ खाते हैं, लेकिन अंदर गए तो वो गिफ्ट शॉप भी थी। तो फिर हस्बैंड कहते हैं कोई चीज़ लेनी है देख लो। काफ़ी इंटीक चीज़ें इधर थी, अच्छी थी और मुझे ये अच्छे लगे थे, तो फिर मैंने ये परचेज़ किए हैं, मुझे बहुत ही पसंद आए हैं। आज अल्लाह ताला से कुछ भी मांगते तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलना था, क्योंकि हमने निकलते हुए बारिश मांगी थी और वापसी पे खूब बारिश हुई है, जो हम इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक खूब इंजॉय किया है। बहुत ही मज़ा आया है बारिश में, और अल्लाह ताला ने मानसून की हमने पहली बारिश को इंजॉय किया है। अब जी सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। ये है मेरा आज का व्लॉग, जो मैं नाश्ते से स्टार्ट ले रही हूँ, डेली व्लॉग है। और सुबह वही रूटीन जी, क्या बनाएं एक दूसरे से पूछ के। और फाइनली मुझे तो जो घर में चीज़ें होती हैं उन्हीं से समझ आती है, क्योंकि सुबह कोई भी जाने वाला नहीं होता। बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते थे, हस्बैंड चले जाते थे उन्हें छोड़ने, और वापसी पे सारा नाश्ता जो कुछ भी कहे लेके आते हैं। तो अब ज़ाहिर बात है बच्चे नहीं जाते तो वो भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर उठते हैं तो उनके ऑफिस का टाइम हुआ होता है। मैंने नाश्ते में पराठे अंडे चाय वगैरह बनाई और नाश्ता सबको करवाया। उसके बाद हस्बैंड अपने ऑफिस चले गए और बेटी ने आज यूनिवर्सिटी जाना था, वो उधर चली गई। यही बिज़ी रूटीन रही। और उसके बाद घर का काम वगैरह ख़त्म करने के बाद जी दिन में क्या बने, तो दिन में मैंने बनाए हैं जी कीमा करेले। तो काफ़ी मेहनत वाला काम है, इसकी पूरी रेसिपी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। लेकिन जिस तरीके से मैं करेले बनाती हूँ सबको बहुत पसंद आते हैं, इनमें बिल्कुल करवाहट नहीं होती। मेरा बेटा बहुत छोटा सा था ना, तो वो भी करेले खा लेता था। हालांकि मैं अक्सर सोचती होती थी कि हम इस उम्र में ना करेले नहीं खाते थे, कहते थे कड़वे होते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं बनाती हूँ इससे बहुत ही अच्छे बनते हैं और बिल्कुल इनमें कोई कड़वाहट नहीं होती। आप ज़रूर मेरी चैनल पे जाके मेरी रेसिपी को देखिएगा और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो वैसे भी करेलों का सीज़न जाने वाला है, मिल तो अब हर चीज़ ही जाती है, हर फ्रूट हर सब्ज़ी आप
मिल तो जाती है लेकिन उसका टेस्ट नहीं होता, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने मौसम के हिसाब से हर चीज़ रखी है और जो हम मसनूई तरीके से सेव करते हैं उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं होता जो आपको मौसम के साथ मिलने वाली चीज़ का होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था कि करेले जा रहे हैं क्योंकि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, तो मैंने कहा मैं लाजमी बनाऊँगी। फिर हम जब बाहर गए तो मैं लेके आ गई थी रात को ही, क्योंकि दिन में तो बहुत मुश्किल होता है, बेटा थोड़ा लेट उठता है और हस्बैंड ऑफिस होते हैं, तो वो अगर वापसी पे लाएँ तो आधा दिन गुजर चुका होता है। इसलिए जी आज मैंने जल्दी जल्दी घर का काम ख़त्म किया और मैंने कहा फटाफट से ना मैं आज करेले बना लूँ क्योंकि बच्चे वो दाल बनाओ तो बच्चों को वो भी मसला होता है और कोई सब्ज़ी उनकी पसंद की ना बने तो उन्हें उससे भी बहुत मसला होता है। तो ये है कि सबको ही पसंद है, तो मैंने कहा आज बनाते हैं जी कीमा करेले। और सालन तो तकरीबन मेरा रेडी होने वाला है। और ये है जी मेरी आज की लंच रूटीन, क्योंकि जो काफ़ी बिज़ी रही है और काफ़ी लंबी चौड़ी रेसिपी थी, तो लेकिन काम तो करने पड़ते हैं ना, ज़ाहिर बात है, बच्चों के लिए, घर के लिए। और खाने के बगैर इंसान एक टाइम 2 टाइम ज़िंदा रह सकता है, तीसरे टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसके बाद जी मेरी आ गई सिस्टर, तो उन्होंने कुछ अपने कपड़े सिलाई करने थे, बेटी के करने थे, तो वो आई, उनसे गपशप की, वो अपने कपड़े सिलाई कर रही थी, थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड किया। अच्छा लगा, बहन भाई आपस में बैठते हैं तो हज़ारों बातें करते हैं, दिल को सुकून मिलता है और ख़ुशी भी। और ये जो मेरी सिस्टर है ये तो मेरे घर के बिल्कुल साथ रहती हैं और वैसे भी शुरू से ना मेरा और इनका आपस में बहुत प्यार है। ये तकरीबन डेली ही मेरे घर चक्कर लगा लेती हैं, आ जाती हैं, तो हमें इनका बहुत इंतज़ार होता है और इनकी बहुत आदत हो गई है मुझे, मेरे बच्चों को। और हम अगर ये ना आए तो बाकायदा इनकी कमी को महसूस करते हैं। शाम में फिर मैं चली गई मार्केट हस्बैंड के साथ, तो वहाँ जूता लेना था अपना भी और बेटी का भी, तो काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी, तो हम लोग उधर चले गए। हमने कहा चलें कोई जूता वगैरह देखते हैं, और डिस्काउंट भी अच्छी चल रही थी क्योंकि आपको पता है कि गर्मी ख़त्म हो रही है और सर्दियों की आमद है, तो बस 1.5 से 2 महीने ही हैं, तो इस मौसम में कपड़ों की और जूतों की अच्छी खासी सेलें लग जाती हैं। तो मैंने कहा चले जी हम भी चेक करते हैं क्या डिस्काउंट दिया है। मेरे ख़्याल में तो कुछ इतना ख़ास नहीं दिया हुआ, बस वही बढ़ी हुई कीमतों को थोड़ा सा कम करके तो बाहर लिख देते हैं जी 40% और 20% और इस तरह, तो बस यही था। बहरहाल वही बात, जो चीज़ें लेनी हैं वो लेनी ही हैं, चाहे उन पे कोई डिस्काउंट लगी हो या ना लगी हो। बस वो तो अब तो वो हालत है ना, मतलब हम लोग सेल कहते हैं लेकिन ये चीज़ें होती सेल की नहीं है, उतनी ही एक्सपेंसिव होती हैं। बस इन्होंने वो अपने कस्टमर्स को अंदर बुलाने के लिए एक बाहर मेंशन किया होता है कि जितने % ऑफ है, तो चले जो अंदर आएगा फिर वो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ तो लेके ही जाएगा। खैर हमें पहले हम जी गए बुरजान, फिर मेट्रो और अब आ गए हम स्टाइलो मैं ज़्यादातर जूता स्टाइलो से लेती हूँ या ECS से लेती हूँ। तो अब देखें वहाँ से तो मैंने बेटी का तो मेट्रो से ले लिया, उनकी थोड़ी स्मार्ट फिटिंग होती है और मेरा पाँव थोड़ा सा चौड़ा है, तो मुझे उनके जूते इजीली पूरे नहीं आते, मेरे पाँव पे सेट नहीं होते। तो अब इंशाल्लाह यहाँ से मैं अपना जूता ले रही हूँ। फिर हम चले गए हॉट एंड स्पाइसी और वहाँ से हमने खाना पैक करवाया अपने लिए, और बेटे से बच्चों से पूछा था तो बेटी कहती है आप अपनी मर्ज़ी का लेके आएँ, लेकिन बेटे का हर दफ़ा ही अनोखा स्टाइल होता है, तो वो कहता है जी मेरे लिए रोल पराठा लेके आएँ, तो उसके लिए रोल पराठा पैक करवाया, अपने लिए खाना पैक करवाया। और आज का दिन बस इसी तरह मसरूफ़ियत में गुजर गया। जो काम करने वाले थे कुछ हो गए, कुछ रह गए, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक रहम करें, अल्लाह ताला हमेशा हमें इसी तरह आपस में सलूक इत्तेफाक से और रास्ता मुस्कुराता रखे। और आपसे भी मेरी गुजारिश है कि अगर मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मुझे सपोर्ट करनी बिल्कुल मत भूलें ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बना सकूं। उम्मीद करती हूं कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और आज फिर मेरे घर में आई है जी मेरी और बेटी की फ़ेवरेट मिठाई, जो हमने मिल के इंजॉय की है। आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।